नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर स्मिता उके। आज मैं आपके साथ कोरोना के बारे में कुछ अहम जानकारी शेयर करने जा रही हूँ जो लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। जी हाँ, देखा जा रहा है कि आजकल कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एक ऑब्ज़र्वेशन और जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने जो देखा है, तो इसमें ज़्यादातर मरीज़ बहुत सीरियस हो रहे हैं या मौतें हो रही है। इसका एक बहुत ही आम कारण वो यह है कि मरीज़ अस्पताल पहुंच ही लेट रहा है। जी हाँ, क्योंकि मरीज़ अस्पताल में लेट पहुंच रहा है, ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो इसलिए मरीज़ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो अगर आप कुछ एहतियात बरतें तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं बहुत ही एकदम मुद्दे पे आते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपको बुखार है, खांसी है या सर दर्द है, बदन दर्द है, कोई भी जो फ्लू के कॉमन सिम्टम्स है और 2 या 3 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो आपने अपनी ज़रूर थ्रोट स्वाब कर लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी वो थ्रोट स्वाब वो सब करना पसंद नहीं करते हैं। तो यह आप यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपका 2-3 दिन से बुखार है, बदन दर्द है और फिर भी आपने नॉर्मल जो फ्लू की दवाई या बुखार की दवाई खाने के बाद भी आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, तो आपने ज़रूर थ्रोट स्वाब कर लेना है। और थ्रोट स्वाब का रिज़ल्ट आते ही अगर वो पॉजिटिव है, तो जो भी आपको सरकार की तरफ से बताया जाता है कि अगर आपने आइसोलेशन सेंटर में भर्ती होना है या ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती होना है, तो उसे फॉलो कीजिए। लेकिन जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिर ज़्यादा चुप कहाँ हो रही है। बहुत लोग यह मानने को ही तैयार नहीं है कि उनको कोरोना हो सकता है। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी सर्दी खांसी को एक नॉर्मल फ्लू समझ रहे हैं और उसमें बहुत जब उनकी बीमारी आगे बढ़ जाती है, उन्हें जब सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तब फिर वहाँ भागम भागी करते हैं, फिर थ्रोट स्वाब करते हैं। फिर थ्रोट स्वाब में जो उसका रिपोर्ट आने के लिए 1-2 दिन लगते हैं, उसमें फिर लेट हो जाता है और उसके बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जी हाँ, मेरी एक्सपीरियंस में मेरे कई डॉक्टर होने के बावजूद भी कई मेरे अपने साथ जो हमारे निकटवर्ती है, उनको ये इंटीमेट मैंने बार बार किया कि उन्हें क्या एहतियात बरतनी है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने ये बातें बहुत कैजुअली ली और अल्टीमेटली उनमें से कई लोगों को इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि इस बहुत ही एक सिंपल बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी जान को बचा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको सिम्टम्स है, सिम्टम मैं एक बार फिर बता देती हूँ। जैसे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, सर दर्द, बदन दर्द या लूज़ मोशन। जी हाँ, दस्त भी होते हैं कभी कभी। और ये अगर आपको सिम्टम्स है और ये 2-3 दिन हो गए फिर भी आप कम नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ थ्रोट स्वाब करवा लीजिए। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि इतना होने के बाद भी वो नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि कम से कम आपको अगर थ्रोट स्वाब करने में कोई परेशानी है, तो ये आप एक ऑक्सीमीटर से हम बोलते हैं, ये आप घर में रखिए और ये सभी ने करना है। आजकल जो मेन इमरजेंसीज़ हो रही है वह ऑक्सीजन की लेवल कम होने से, जिसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, उसके वजह से हो रही है। उसमें एक टर्म है मेडिकल में जिसे हम बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। इसमें होता यह है कि जो हमारी नॉर्मल सैचुरेशन होती है 98-99%, उसमें नॉर्मल आदमी है, लेकिन अगर कोरोना का उसको इन्फेक्शन हो गया है और उसकी ऑक्सीजन लेवल कम होती जा रही है, तो वो अगर 95 भी होती है, 90 भी होती है, 80 भी होती है, मतलब कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो इंसान हैप्पी है, मतलब खुद को वो अपने आप को वो नॉर्मल समझता है। तो इस हैप्पी हाइपोक्सिया के कारण गड़बड़ हो जाती है और फिर जब एकदम डेंजरस लेवल पे वो ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाती है, तब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। फिर पेशेंट देखते हैं कि अभी मैं कहाँ से ट्रीटमेंट लूँ, फिर वह फ़ोन हॉस्पिटल में करते हैं। तो अभी आज का सिचुएशन आपको पता है, इतना पैनिक सिचुएशन है कि पूरे हॉस्पिटल्स फुल है, आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। और अगर जगह मिलेगी भी तो आपको वो पूछेंगे कि आपने कोरोना का थ्रोट स्वाब रिपोर्ट किया है क्या, जो आपने नहीं किया होता है। फिर आप कोरोना का रिपोर्ट करने जाते हो और फिर उसमें 2 दिन जाते हैं, क्योंकि
रिपोर्ट आने में 24 घंटा, भले ही वो आजकल बोलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पेशेंट की तादाद है कि वह आपको 2 दिन में रिपोर्ट मिलता है, तब तक और आपकी तकलीफ़ बढ़ती जाती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और पेशेंट सीरियस होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और आपने बहुत एक छोटी सी बात करनी है, यह आपको पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखना है और इसको कैसे यूज़ करना है आपको पता है। इसे आपने अपनी उंगली में डाल के इस तरह से आपको रीडिंग बताएगा। तो यह आपको दिन में सुबह और शाम 2 बार आप चेक करिए और उस पर ध्यान रखिए। अगर आपकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, जनरली 98 99 होती है, अगर आपको ऐसे ध्यान में आता है कि वह 90 जो भी आपको फॉर एग्जांपल 98 है या 99 है, तो 97 हो रही है, 96 हो रही है, तो आपने अलर्ट हो जाना है और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और अगर इस ट्रीटमेंट के चलते हुए भी अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 95 तक अगर जाती है तो दैट इज़ द डेंजरस सिग्नल, जिसमें आपको बहुत चौकन्ना होना है। 95 के नीचे आपको अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन कभी भी नहीं जाने देनी है। मैक्सिमम प्रॉब्लम से इमरजेंसीज इसी वजह से हो रही है कि पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत लो हो गया है और तब वह भागम भाग करके हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जब तक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है या बहुत वो सीरियस हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो प्लीज़ मेरा कहना मानिए, एक ऑक्सीमीटर, एक अच्छा सा ऑक्सीमीटर जो 2 या 2.5 हज़ार में आपको मिलता है, क्योंकि अगर आप सस्ता लोगे तो वो कभी कभी बहुत गलत रीडिंग बताता है। तो थोड़ा एक अच्छा ऑक्सीमीटर आप लीजिए, इसे दिन में 2 बार अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के नीचे जा रहा है तो तुरंत अपने अस्पताल को कांटेक्ट करिए, ठीक है। इस तरह से हम अपने आप को कोरोना के जो ट्रीटमेंट है वह टाइम पे आपको मिल सकती है और डॉक्टर आपका इलाज सही से कर सकते हैं और आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ ये ऑक्सीजन सैचुरेशन अपने पास रखिए, उसको सैचुरेशन लेवल फॉलो करिए और अपना ख्याल रखिए। हम कोरोना को मात दे सकते हैं। नमस्कार।